रीतिकाव्य एवं उनके भेद। संवत 1700 से 1900 के मध्य तक हिंदी में जो काव्य लिखा गया उसे रीतकाल कहा जाता है। रीत शब्द का अर्थ है नियम, लक्षण, प्रणाली अथवा पद्धति। रीत काव्य एक विशेष प्रकार के सांचे अथवा पैटर्न के आधार पर रचे हुए काव्य की ओर इंगित करता है। यहाँ पर रीत शब्द रीत संप्रदाय का वाचक नहीं है, जिसका प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया था। वामन ने विशेष प्रकार की पदरचना को रीत कहा था। यह पदरचना काव्य गुण पर आधारित थी। वामन ने इसे ही काव्य की आत्मा माना था। वामन के पश्चात यह रीत मात्र एक शैली का ही पर्याय बनकर रह गई थी। वस्तुतः हिंदी के रीत काल का रीत शब्द एक व्यापक अर्थ का परिचायक है, जो रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि सभी काव्यांगों के आधार पर एक बंधी बंधाई परिपाटी का वाचक है। रीत काव्य का तात्पर्य वे रचनाएं जो रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद और विविध काव्यांगों को आधार मानकर लिखी जाती है और इसके फलस्वरूप उनका अपना एक विशेष ढांचा, स्वरूप एवं पैटर्न होता है, रीत काव्य कहलाती है। रीत काव्य के रचनाकार की दृष्टि किसी एक अथवा एक से अधिक काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ पर टिकी रहती है और वह रचना संबंधी नियमों को आदर्श मानते हुए अपनी कृति को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर केशव दास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्यशास्त्र के ग्रंथ हैं और उनका रामचंद्रिका रीत काव्य है। इसी प्रकार देव के भाव विलास, रस विलास आदि ग्रंथ काव्यशास्त्र के हैं और देव शतक रीति काव्य हैं। पद्माकर का पद्माभरण और जगद विनोद काव्यशास्त्र ग्रंथ हैं तथा हिम्मत बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली आदि ग्रंथ रीति काव्यता दिखाई देती है, परंतु वास्तव में दोनों भिन्न हैं। रीत ग्रंथ शब्द लक्षण ग्रंथों के लिए और रीति काव्य लक्ष्य ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। रीत निरूपण की दृष्टि से यह शुद्ध कला काल है। इसमें दो तरह के कवि दिखाई देते हैं। प्रथम वर्ग तो ऐसे कवियों का है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और दूसरा वर्ग उन कवियों का है जो रीत शास्त्र में पारंगत होने पर भी लक्षण उदाहरण के चक्कर में न पड़कर के लक्ष्य ग्रंथों की रचना करते हैं। रीत काव्य के तीन प्रमुख भेद हैं: रीतबद्ध, रीत सिद्ध एवं रीतिमुक्त। रीतबद्ध जो कवि रस, अलंकार आदि काव्य के अंगों के लक्षण उदाहरण लिखने में ही अपनी काव्य शक्ति का उपयोग करते हैं, वे रीतबद्ध कवि कहलाते हैं। यह वर्ग रीत काल का सबसे विशाल वर्ग है। इस वर्ग के कवियों का प्रमुख उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। उनके कवि कर्म का मात्र यही उद्देश्य था। इस काव्यधारा के प्रमुख कविगण चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम, जसवंत सिंह, देव, भूषण, पद्माकर आदि हैं। रीतबद्ध कवियों के भी दो उपवर्ग हैं। पहला सर्वांग निरूपक कवि, दूसरा विशिष्टांग निरूपक कवि। जो कवि काव्य के लक्षण से लेकर शब्द शक्ति, गुण दोष, रस, रीति, छंद, अलंकार आदि उसके सभी अंगों का विवेचन करते हैं, उन्हें सर्वांग निरूपक, और जो एक या एक से अधिक परंतु थोड़े अंगों को विवेचित करते हैं, उन्हें विशिष्टांग निरूपक की संज्ञा दी जाती है। जैसे देव सर्वांग निरूपक कवि हैं, पद्माकर विशिष्टांग निरूपक कवि हैं। इन्होंने केवल रस तथा अलंकार का निरूपण किया। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु अपनी रचनाओं के लिए इन ग्रंथों से प्रेरणा अवश्य लेते रहे, उनको रीत सिद्ध कवि कहा जाता है। इस कोट के कवियों में बिहारी सर्वप्रथम हैं। इस श्रेणी के अन्य कवियों में वेणी, कृष्ण कवि, रसनिधि, राम सहाय, सेनापति, विक्रम आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इस काव्यधारा की तीसरी जो है उसका नाम है रीत मुक्त। जिन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही वे रीतकालीन परंपरा एवं प्रवृत्ति से प्रभावित हुए, बल्कि इसके विपरीत स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करते रहे, उन कवियों को रीतमुक्त कवि माना जाता है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन कवियों ने जो काव्य लिखा है वह रूढ़ि विरोधी स्वच्छंद प्रेम भावना का काव्य है। इसमें प्रेम का अनुभूति पक्ष प्रधान है तथा यह किसी भी प्रकार की शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन नहीं करता है। इन कवियों की मूल प्रवृत्ति रूप, सौंदर्य चित्रण, विरह वर्णन है। इसमें स्वयं की अनुभूति का स्वर प्रधान रूप से व्यंजित हुआ है। इन सभी कवियों ने रीत सुछंद परंपरा में मौलिक प्रतिभा का काव्य सृजन किया।